हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बेसन की चक्की। और ये चक्की बिल्कुल हलवाइयों जैसी है, एकदम दानेदार, एकदम सॉफ्ट। आप इस चक्की को बना के आराम से 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये एकदम ही सॉफ्ट रहेगी। और मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं कितनी दानेदार है। और इसे हमने घर के बेसन के साथ ही बनाया है। और ये मेरी मम्मी की रेसिपी है। मतलब जिसने भी आज तक मेरी मम्मी के हाथ की चक्की खाई है ना, वो सही में उसका दीवाना हो गया। इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम चक्की के लिए आटा रेडी करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक बड़ा बोल लिया है। इसमें हम सबसे पहले लेंगे 2 कप बेसन। यह हल्का आपको दरदरा वाला बेसन लेना है। मोटा वाला बेसन होता है जो, अगर आपके पास मोटा बेसन नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, चना दाल को थोड़ी देर धूप में रखिए और फिर उसको मिक्सी में पीस लीजिए, तो वो हल्का दरदरा हो जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच गरम घी। आपको घी गरम करके लेना है, पिघला हुआ लेना है और गरम भी करना है उसको। और 2 कप में 2 बड़े चम्मच आपको घी डाल देना है और घी के साथ बेसन को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मतलब जो हल्का जो दरदरा टेक्सचर आता है ना, वो टेक्सचर आना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे टिप्स देने वाली हूँ, तो आप वीडियो कंप्लीट देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। क्योंकि अगर आप वीडियो कंप्लीट देखोगे ना, तो आप एक ही बारी में एकदम परफेक्ट चक्की बना पाओगे। बेसन की बर्फ़ी, मोहन थाल, जो भी आप इसे बोलते हो। तो हाथों से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐसे क्रम्बल करते हैं ना, बिल्कुल वैसा, जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है, आपको बिल्कुल वैसा ही करना है। सो आप देख सकते हैं हमने इसको घी को बेसन के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अगर आप नॉर्मल बेसन लोगे तो आपकी चक्की इतनी दानेदार नहीं बनेगी। तो हल्का मोटा बेसन के साथ ही चक्की बहुत अच्छे से जाती है। अब हम इसका जो आटा है वो गुनगुने दूध के साथ लगाएंगे। दूध को आपको हल्का सा गर्म कर लेना है, उसके बाद इसका आटा लगाना। मतलब रूम टेम्परेचर वाला नहीं चाहिए, ठंडा नहीं चाहिए, गुनगुना दूध चाहिए। और जितने दूध के साथ आटा लग सकता है उतना दूध लेना है। और इसका आटा एकदम हार्ड लगाना है। मतलब जितना हार्ड आटा आप लगा सकते हो उतना हार्ड आटा लगाना है, ताकि जब हम जो मुठिया बांधे ना, वो खुलनी नहीं चाहिए और सॉफ्ट भी नहीं होनी चाहिए। तो आप वीडियो में देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा करके आपको दूध डालना है और इसका एकदम हार्ड आटा लगा लेना है। दूध डालने से क्या होता है, इसमें मावे का टेक्सचर जो होता है ना, मावा डालते टाइम जो स्वाद आता है, वो स्वाद दूध की वजह से इसमें बहुत अच्छे से आ जाता है। सो गाइज़, आप देख सकते हैं इसका आटा लग चुका है। इतना आटा लगाने में 3 से 4 बड़े चम्मच दूध लगा, उससे ज़्यादा नहीं लगा है। और अभी हमने गैस पे आधा कप घी है जो गर्म होने रख दिया है। अब हम इसकी मुठिया बनाएंगे। तो आप राउंड शेप, जिस शेप की बनाना चाहे वैसे बना सकते हैं। बस आपको उसको अच्छे से प्रेस करते हुए बनाना है, ताकि वो घी में जाके खुले नहीं। तो अच्छे से दबा दबा के उसकी मुठिया बनानी है। तो देख सकते हैं हमने बना ली है एक मुठिया, बिल्कुल अच्छे से प्रेस करते हुए। वरना क्या होगा, अगर आप अच्छे से नहीं दबाओगे ना, तो वो घी में जाके बिखर जाएगी। तो वो भी हमें नहीं चाहिए। तो ऐसे जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है ना, अच्छे से प्रेस करना है फिंगर से। और फिर इसकी जो मुठिया होती है वो बनानी है। पतली बनाओगे तो बहुत जल्दी फ्राई हो जाएगी, मोटी बनाओगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम फटाफट से इसकी सारी मुठिया बना लेते हैं। उसके बाद हमें घी को पहले एकदम गर्म कर लेना है, फिर फ्लेम को एकदम कम कर देना है और लो फ्लेम पे हमें सारी मिठाई को हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। तो गाइज़, आप देख सकते हैं घी अच्छे से गर्म हो चुका है ना। अभी मैंने फ्लेम को कम कर दिया है और ये जो मुठिया है वो हम इसमें एक एक करके डाल देंगे। आप थोड़े घी में भी फ्राई कर सकते हो, फिर आपको ये 2 बारी में फ्राई करना पड़ेगा। ऐसे में ये एक बारी में सारी फ्राई हो जाएगी। और जब तक ये नीचे से नहीं सिक जाती, तब तक हम इसको घी में एक तरफ से सिकने देते हैं। उसके बाद इसको पलट पलट के चारों तरफ से इवनली हल्का ब्राउन कलर आ जाए ना, वहाँ तक सेक लेंगे और लो फ्लेम पे। सो गाइज़, आप देख सकते हैं ये एक तरफ से फ्राई हो चुकी है। तो अभी हम इन्हें पलट देंगे। बहुत ही केयरफुली, घी एकदम गर्म है। और ऐसे ही उलटते पलटते हुए हम इन्हें ना चारों तरफ से सेक लेंगे। और इससे जो यहाँ अभी अगर हम जितना अच्छे से फ्राई कर लेंगे ना, तो बाद में हमें उतना ही कम सेकना पड़ेगा। तो इसे अच्छे से आपको हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेना है लो फ्लेम पे। जी ध्यान रखना, लो फ्लेम पे ही करना है, हाई फ्लेम पे नहीं करना है। ये फ्राई करते हुए में 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अभी आप देख सकते हैं इनका कलर गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। मतलब ये एकदम अच्छे से फ्राई हो चुकी है। सो अभी हम फ्लेम को बंद कर देंगे और एक एक करके इन सारी जो मुठिया उनको बाहर निकाल लेंगे। और फिर उनको हल्का सा क्रश करके, अगर आप मिक्सी में कर रहे हो तो हल्का ठंडा होने दीजिए, उसके बाद क्रश करके मिक्सी में इसको पीस लेना है। और अगर आपको हाथ से ही करना है तो गरम गरम को ही आप एक बार मैशर से मैश कर दीजिए और फिर इसको छान लीजिए। क्योंकि ठंडी होने के बाद फिर वो हाथ से मैश नहीं होती है। गरम में ही करना है तो फटाफट से मैश करके हाथ से क्रश कर लीजिए। अदरवाइज थोड़ा ठंडा करके हल्का तोड़ के मिक्सी में पीस लीजिए।
सो आप देख सकते हैं सारी मुट्ठी हमने निकाल ली। इसको मैंने हल्का ठंडा कर लिया है क्योंकि मैं इसे मिक्सी में पीसने वाली हूँ। तो पर मिक्सी में पीसने के पहले आप इसको थोड़ा थोड़ा तोड़ लीजिए और उसके बाद आप इसको मिक्सी में चलाएंगे ना एक बारी में इसका एकदम फाइन पाउडर बन जाएगा। ये हमने मिक्सी में पीस लिया है। अब हम इसे छान लेंगे। तो आपके पास अगर छलनी है, जैसे नॉर्मली हम आटा वगैरह छानने के लिए लेते हैं, तो आप उससे छानिए जो हल्की सी मोटी वाली हो। मेरे पास वो नहीं है तो मैं ये जो नॉर्मल स्ट्रेनर होता है इसी से छान रही हूँ। तो इससे आप फिर क्या कर सकते हो, स्पून से या हाथ से रब कर करके छानिए, जिससे क्या होगा दाना आ जाएगा और जो चक्की है वो दानेदार बनेगी। अगर आपके पास मोटी छलनी है तो आप वो ही काम में लीजिए, इतनी पतली वाली नहीं लीजिए। मेरे पास नहीं है इसीलिए मैं ये ले रही हूँ। पर आप स्पून से रगड़ रगड़ के छानेंगे ना तो वो अच्छे से दानेदार हो जाएगा। तो ये हमने पूरा छान लिया है। थोड़ा सा इसमें रह गया तो हम इसको वापस एक बारी चला लेंगे और इसको भी फिर छान लेंगे। मिक्सचर हमने छान लिया है। अभी जिसमें हमने मुठिया फ्राई करी थी उस घी में से मैंने 2 बड़े चम्मच घी निकाल लिए और बाकी घी में जो बेसन का मिक्सचर है वो हम डाल देंगे और लो फ्लेम पे हमें इसे हल्का बादामी कलर आने तक सेकना है। हल्का बादामी कलर आने तक हमने इसको एकदम अच्छे से फ्राई किया है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 4 से 5 मिनट लास्ट लगेगा। लो फ्लेम पे ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा, पर आपको इसको कंटिन्यूसली स्टर करता रहना है वरना ये जल भी सकता है। 4 से 5 मिनट लास्ट लगेंगे, उसमें ये आराम से बन जाएगा। ये मैं 2 कप के मेजरमेंट से बना रही हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 1 kg का मेजरमेंट। सो अभी आप देख सकते हैं ये हल्का हल्का फ्राई होने लग गया है। हल्का ब्राउन कलर इस पर देख रहे हैं ना आ गया। अभी भी हम इसे 1-2 मिनट के लिए और फ्राई कर लेंगे। सो गाइज़ आप देख सकते हैं इसका कलर हल्का ब्राउन हो गया है, मतलब बादामी कलर आ गया है। हमने इसको अच्छे से सेक लिया है। क्लोजअप आप देख सकते हो। तो अभी हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इस कढ़ाई को साइड में रख देंगे। और अब इसका जो मेन पार्ट आता है चाशनी बनाना, तो हम उसकी तैयारी कर लेते हैं। सो गाइस चाशनी बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है 2 कप बेसन है तो 1 कप चीनी लेनी है और 1 कप चीनी के हिसाब से आपको इसमें 3/4 कप पानी डालना है। तो पहले मैंने आधा कप डाला, अभी 1/4 कप, तो टोटल हो गया 3/4 कप पानी। और हमें इसकी 1 तार की चाशनी बनानी है। तो सबसे पहले हम चीनी को पानी के साथ अच्छे से घुलने देंगे। सो जैसा कि आप देख सकते हैं चीनी एकदम अच्छे से घुल चुकी है। तो अभी आपको फ्लेम हाई ही रखना है। यहाँ पे हाई फ्लेम पे इसे 4 से 5 मिनट पकाएंगे तो हमारी 1 तार की चाशनी बन जाएगी। अभी मैं इसमें फ्लेवर के लिए डाल दूँगी इलायची पाउडर। आप चाहे तो यहाँ पे ना केसर भी डाल सकते हैं इसमें। और साथ ही में कलर के लिए थोड़ा सा हम इसमें ऑरेंज जो फूड कलर होता है वो डाल देंगे। आप चाहे तो लेमन येलो कलर जो केसर वाला फ्लेवर होता है वो भी डाल सकते हैं। और अभी हमें इसे 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाना है। लगातार आपको चलाते रहना है इसे। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं हमें चाशनी को पकाते हुए। चाशनी अभी दिखने में आपको थिक लग रही होगी, मैंने बीच में 1-2 बार चेक किया। अभी फाइनल हम चेक कर लेते हैं। तो पहले आप चाशनी का दाना थोड़ा सा एक बर्तन में डालिए, उसको हल्का ठंडा होने दीजिए वरना गरम चले पे लग जाएगा। और फिर अपनी 2 फिंगर के बीच में उसको करके देखिए। तो ये आप देख सकते हैं ना तार बन रहा है, मतलब 1 तार की चाशनी बनके बिल्कुल तैयार है। फ्लेम बंद कर देंगे। गरम गरम चाशनी को ही बेसन जो सेका हुआ है उसके ऊपर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने फूड कलर थोड़ा ज़्यादा डाल दिया, इससे चक्की का कलर हल्का सा देखते हो रेडिश में आ रहा है। मैंने सेकंड टाइम बनाया उसमें कम डाला तो उसका कलर हल्का येलोइश आया। मैं आपको वो भी दिखा दूँगी। मैंने ये 2 से 3 बार ट्राई करी है। मम्मी की रेसिपी की अच्छी बनती नहीं बनती है, पर मेरे से भी बहुत अच्छी बनी तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मिक्स कर दिया। अभी जैसे ये गीला गीला लग रहा है तो हम इसको कवर करके 5 से 7 मिनट छोड़ देंगे। आप बीच बीच में चेक कर सकते हो। जैसे ही आपको लगे कि अभी हम इसको प्लेट में डालेंगे, चक्की बन जाएगी, तो आप इसे पसार दीजिए। तो मुझे 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अभी इसका कंसिस्टेंसी देख के लग रहा है कि हम इसे जब प्लेट में फैलाएंगे तो इसकी चक्की मतलब आराम से सेट हो जाएगी। जब आपको मतलब पतला लगे ना तो आपको उसको कवर करके छोड़ देना है, भले आधा घंटा भी लगे, क्योंकि वो उसके अंदर ही पकती रहेगी। और अगर डालते टाइम आपको हार्ड लगे तो आप उसमें थोड़ा सा दूध डाल के मिक्स कर दीजिए और फिर पसारिए। आप उसमें थोड़ा सा दूध डाल के पसारेंगे ना तो भी चक्की आपकी एकदम सॉफ्ट बनेगी। और ऐसे चक्की बनाने से वो 1 महीने तक भी आप खाएंगे ना तो वो एकदम सॉफ्ट ही रहेगी, बिल्कुल हार्ड नहीं होगी। तो ये एक टिप है कि अगर आपका चाशनी हल्का सा थिक हो गया है तो चक्की हार्ड हो जाएगी, तो उस टाइम आप थोड़ा सा दूध डाल दीजिए रूम टेम्परेचर वाला, फिर मिक्स करके पसार दीजिए तो चक्की अच्छी बनेगी। और पतली लग रही है तो उसको कवर करके छोड़ दीजिए। और जब आपको लगे ना कि अभी ये ठार देंगे, पसार देंगे, मतलब इसको प्लेट में डाल देंगे तो ये जम जाएगी, तो उस टाइम आप उसको फैला दीजिए।
और अभी हम इसके ऊपर डाल देंगे कटा हुआ पिस्ता और बादाम और अच्छे से प्रेस कर देंगे और फिर हम इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ देंगे। जब ये हल्का सा सेट हो जाएगी ना, तब हम इसके ऊपर कट लगाएंगे। और जब आपको लगे ना कि इसको निकालना है, ये अच्छे से सेट हो गई है, तब भी निकालिए। गीली गीली में निकालेंगे ना तो वो टूट जाएगी। तो अगर 1 दिन बाद भी आप निकालेंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कट लगा के आप इसको छोड़ सकते हैं। तो मैं इसे कवर करके 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। तो गाइस चेक कर लेते हैं, 1.5 घंटा हो चुका है। पहले हाथ लगा के चेक कर लीजिए। हाँ, ये हल्का टाइट हो गया है। तो अभी इस टाइम पे हम इस पर कट लगा देंगे। और आपको अभी इसे निकालना नहीं है, गीला गीला निकालोगे ना तो फिर शेप ख़राब हो जाएगा। तो आप इसको अगर जल्दी खाना है, मतलब आपको इंस्टेंट ही चाहिए, तो आप चाशनी हल्की सी हार्ड बना के फिर इसे पसार दीजिए। तो वही 1 घंटे में अच्छे से टाइट हो जाएगी। फिर आप कट करके इसे खा सकते हैं। अगर आपको इसको लंबे टाइम तक चलाना है तो आपको हल्का पतला होकर ढक के रखेंगे, फिर कट करेंगे तो वो चाप की जो चक्की है वो अच्छे से 1 महीने तक लिए एकदम फ्रेश रहेगी। तो मैं छोटे छोटे पीसेस कट कर रही हूँ, आप चाहे तो बड़े पीसेस कट कर सकते हैं। और कट लगाने के बाद हम इसे 2-3 घंटे छोड़ देंगे। उसके बाद मैं चक्की आपको निकाल के बता दूंगी, पर आप बेटर होगा कि आप इसे 1 दिन छोड़ दें, उसके बाद इसे डीमोल्ड करिए। तो चलिए 2-3 घंटे हो चुके हैं। तो अभी मैं आपको एक पीस निकाल के दिखा देती हूँ। अभी भी ये हल्की गीली है, तो आप ये गलती नहीं करें। आप 1 दिन के बाद ही चक्की निकालिए, तो वो एकदम अच्छे से निकल के आएगी। ये लीजिए, हमारी बेसन की चक्की बिल्कुल दानेदार बनके तैयार है। आप देख सकते हो इसका टेक्सचर वो इसीलिए क्योंकि हमने दानेदार बेसन काम में लिया था। आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं अंदर से कितनी दानेदार जूसी लग रही है, चाशनी पूरा अंदर तक गई है। और ये मैंने फर्स्ट जो चक्की बनाई उसमें मैंने हल्का फूड कलर कम डाला, तो वो ऐसी बनी है। और उसमें ड्राई फ्रूट्स भी मैंने थोड़ा मोटा कट किए है, पर खाने में बहुत टेस्टी है। तो आपको जिस हिसाब का कलर चाहिए आप वैसे बना सकते हैं। और जितनी टिप्स मैंने बताई वो सारी टिप्स आप फॉलो करोगे ना तो आपकी चक्की बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। सो गाइज़, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। अभी मैं आपके साथ सारी टिप्स शेयर कर देती हूँ। जब आप बेसन का आटा लगाएं तो आपको गरम घी से और गुनगुने दूध के साथ उसका आटा लगाना है। फिर आप जब उसको तेल में फ्राई करें तो तेल गरम होना चाहिए। फिर फ्लेम को कम कर दीजिए और स्लो फ्लेम पे उसको है ना आपको फ्राई करना है। और फिर उसको क्रश करके मिक्सी में क्रश करके छान लेना है। फिर जब आप उसे सेकें तो लो फ्लेम पे आपको इसको घी में है ना हल्का बादामी कलर आने तक सेक लेना है। और जब चाशनी बनाए तो वो चाशनी एक तार की होनी चाहिए। और जैसे ही एक तार की चाशनी बन जाए उसको फटाफट से बेसन के साथ मिक्स कर दीजिए। अगर आपको उस टाइम लगे कि ये हार्ड हो गई है तो उसमें थोड़ा सा दूध डाल के मिक्स कर दीजिए और उसको उसी टाइम प्लेट में जिसमें सेट होने रखना है उसमें सेट होने रख दीजिए। तो वो 1 घंटे बाद कट होने लायक हो जाएगी। और अगर डालते साथ ऐसा लग रहा है थोड़ी पतली है तो उसको कवर करके छोड़ दीजिए 10-15 मिनट के लिए। और फिर जब लगे ना कि अब ये पसारने लायक हो गई है तब उसको पसार दीजिए और फिर उसको ठंडा करके कट कीजिए। तो ऐसा जब आप चक्की बनाएंगे ना तो वो 1 महीने तक भी एकदम सॉफ्ट रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना।